नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज मैं एक बड़े ही गंभीर मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। एक्चुअली सुबह से न जाने कितने अभ्यर्थियों ने मुझे अपने-अपने फ़ोन कॉल्स किए, मैसेजेस किए, ईमेल के माध्यम से और कई माध्यमों से मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है। और एक चीज़ के स्पष्टीकरण को लेकर के कि क्या हिंदी विषय की साक्षात्कार प्रक्रिया रुकने वाली है? क्या पूरे प्रक्रिया पर ही विराम लगने वाला है? ये सभी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल है। अगर आप सोशल मीडिया और इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं, आप किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आप तक यह खबर नहीं पहुँची हो। अन्यथा यह खबर शैक्षणिक जगत में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि क्या इंटरव्यू की प्रक्रिया और पूरी प्रक्रिया पर विराम लगने वाला है। तो आज हम उन तमाम पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या है सच्चाई और कहाँ तक है सच्चाई। पहले हम चलते हैं थोड़ा पेपरबाजी की ओर। देखिए पेपर में क्या निकला है कि इंटरव्यू में पारदर्शिता लाए आयोग, सभी को बताए अंक। ये तो बिल्कुल सही बात है। इंटरव्यू में पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आयोग की तरफ से पारदर्शिता ली भी जा रही है। लेकिन एक चीज़ को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है कि आयोग बिना कट ऑफ स्कोर तो बता रहा है, लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी का एपीआई स्कोर नहीं बताया जा रहा है। चाहे जिनका चयन हुआ हो उनका या फिर जिनका चयन न हुआ हो उनका। वो सभी अभ्यर्थी जानना चाहेंगे कि मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बना कितना है? क्या आपने मेरे शोध पत्र को काउंट किया है? मेरे शैक्षणिक अनुभव को आपने स्वीकृत किया है? मेरे अवार्ड को स्वीकृत किया है? ये सब अभ्यर्थी को तो जानने का अधिकार है और आयोग की तरफ से इंटरव्यू से पहले कहीं न कहीं एक स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों की एक सूची जारी करनी चाहिए और अगर पब्लिक डोमेन में वो सूची न जारी कर पाएँ, तो आयोग के पोर्टल पर जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उन सबका एक अपना निजी तौर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड है। वो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके अगर अपना प्रोफ़ाइल ओपन करते हैं, तो कम से कम उनको वहाँ पर अपना शैक्षणिक अनुभव संबंधित या फिर जो भी एपीआई परफॉर्मेंस इंडेक्स बन रहा है, उसके संबंधित सूचना उनको नज़र आए, ताकि उनको यह पता तो चले कि मेरा एपीआई स्कोर कितना बन रहा है। मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो किन वजहों से कॉल नहीं आया। तो इन सब चीज़ों की समस्याओं को लेकर अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल था और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को मीडिया ने भी कवर अप किया है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कौतूहल है कि क्या हिंदी विषय की प्रक्रिया पे रोक लग रही है? और क्या अनवरत आने वाले अन्य भी सब्जेक्ट पर रोक लगने वाला आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए मैं एक दूसरे पोस्ट पर चलता हूँ। ये देखिए बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एसोसिएशन कोई फ़ेसबुक ग्रुप है जिसमें सुधाकर पांडे जी का ये देखिए मैसेज आया हुआ है क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी विषय के साक्षात्कार का मामला गया कोर्ट, मुख्यमंत्री ने भी लिया संज्ञान, साक्षात्कार पर लगा ग्रहण। ठीक है? इस तरह से न जाने अन्य कितने सारे फ़ेसबुक ग्रुप में इस तरह के मैसेज चल रहे हैं और ये मुझे भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा व्हाट्सएप पे और अन्य माध्यमों से मुझे स्क्रीनशॉट ले लेकर के भेजा जा रहा है। और एक और आपको प्रोफ़ाइल पे ले एक और पिक्चर पे ले चलते हैं। ये देखिए है ये आज का नहीं, ये देखिए 26/10/2022 का नोटिस है, ये नोटिफ़िकेशन ये किसके द्वारा है? ये डॉक्टर संदीप सौरभ जो कि एमएलसी हैं एमएलए हैं देखिए, ये पालीगंज से कोई एमएलए हैं डॉक्टर संदीप सौरभ। इन्होंने एक लेटर लिखा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, बिहार सरकार पटना और ये 26/10/2022 का लेटर है और इसमें भी लगभग सेम वही चीज़ें उन्होंने कहा है। विषय क्या है देखिए, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हिंदी 7/20/21 के साक्षात्कार हेतु शॉर्ट लिस्टिंग में पारदर्शिता न होने के कारण साक्षात्कार को तत्काल स्थगित करने के संदर्भ में। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये विधायक महोदय का मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है, किस चीज़ के लिए वह? तो साक्षात्कार को तत्काल स्थगित करने के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को देख कर के अभ्यर्थियों के मन में ये बहुत सारे संशय होना लाज़मी भी है कि क्या सच में साक्षात्कार की प्रक्रिया रुकने वाली है? अन्य विषयों का क्या साक्षात्कार की प्रक्रिया रुक जाएगी? और साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट की ओर भी रुख करने वाले हैं। चूँकि जो ये चीज़ें हाइलाइट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कोर्ट में भी जाएँगे ही जाएँगे, जो अभ्यर्थी असंतुष्ट होंगे। और लाज़मी है, जो अभ्यर्थी असंतुष्ट होंगे, उनका तो ये अधिकार है कोर्ट में जाना। लेकिन क्या वास्तव में अभी प्रक्रिया रुक गई है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूँ क्योंकि पहली बात, कोर्ट ने किसी तरह का भी रोक लगाएगा ही क्यों? क्योंकि कोर्ट तो अभी बंद है, पटना हाई कोर्ट 1 तारीख तक बंद है। 1 नवंबर के बाद ही कोर्ट खुलने वाला है और 3 नवंबर से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है।
और दूसरी चीज़, इससे पहले भी इस तरह के सेम इश्यू पर लेकर के केस किए गए हैं मैथिली विषय में। मैथिली विषय में कुछ अभ्यर्थियों का यही क्लेम था कि मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया है जबकि मेरा एपीआई स्कोर अधिक था। उस केस को हमने कवर अप भी किया है। आप हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर कोर्ट केस से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं जो कि मैथिली विषय संबंधित हैं। मैंने वहीं पर यह आगाह किया था कि आने वाले अन्य विषयों में भी ठीक इसी तरह के मुद्दे देखने को मिलेंगे। अगर कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर आता है और एपीआई स्कोर आयोग की तरफ से जारी कर दी जाती है इंटरव्यू से पहले, या फिर कोर्ट के ऑर्डर आए बिना भी आयोग अपने स्तर से एपीआई को जारी कर देती है, तो इस तरह के मसले वहीं पर शांत हो जाएंगे। इस तरह के अभ्यर्थियों की जो शिकायत है या फिर अभ्यर्थियों की जो असंतुष्टि है वहीं पर शांत हो जाएगी, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि ठीक है, मेरा स्कोर काटा गया है तो आखिर कहाँ काटा गया। अभ्यर्थी को तो ये भी नहीं पता है कि मेरा स्कोर अंक कहाँ कट रहा है। तो इस वजह से लेकिन आयोग ने यह तो जारी नहीं किया, और आनन फानन में मैथिली विषय के बाद तुरंत दूसरे विषय को इन्होंने ले आया और बिना एपीआई स्कोर जारी किए हुए। तो ऑब्वियसली यह बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि जब मैथिली विषय में उसी तरह के मैटर को लेकर के कोर्ट में अभ्यर्थी गए हुए हैं और कोर्ट ने मैथिली विषय के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाया है। उस समय कोर्ट ने मैथिली विषय के इंटरव्यू पर रोक नहीं लगाया था, मैथिली विषय के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाया है। ठीक इसी तरह यहाँ भी देखने को मिलेगा, अगर अभ्यर्थी कोर्ट केस जाते हैं, कोर्ट केस करते हैं, तो इसी रेफरेंस के आधार पर आने वाले समय में हिंदी विषय के भी रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लग सकता है, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अगर ये कहें कि क्या पूरी प्रक्रिया पर रोक लग रही है या फिर इंटरव्यू पे रोक लग रही है, तो जी नहीं, ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये अगर मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने अगर लेटर दिया है, जो माननीय विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हैं, तो मुख्यमंत्री भी तो आखिर आयोग के अध्यक्ष से पूछेंगे, आयोग के सदस्य से पूछेंगे क्या वो समस्या है, क्या चीजें हैं, या फिर सीधे कह देंगे कि आप इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लगा दीजिए। आखिर वो भी तो अपना तर्क रखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस वजहों से अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल नहीं किया गया। तो ये चीजें हैं, सभी चीजें मिला जुला करके आप ये आश्वस्त रहें कि इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक नहीं लगने जा रही है। हाँ, रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बिल्कुल लगने वाला है, लग सकता है, यह भी सुनिश्चित नहीं है लेकिन लग सकता है रिजल्ट प्रकाशन पर रोक। और अगर रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगता है तो यह आश्वस्त रहिए, आने वाले अन्य विषयों में आयोग की भी तो मानहानि होगी कि एक तरफ से ये इंटरव्यू ले रहे हैं, दूसरे तरफ से कोर्ट स्टे लगा दे रहा है रिजल्ट प्रकाशन पर, तो आयोग की भी स्वतः मानहानि होगी। तो इसलिए उम्मीद रखिए, अगर इनके इंटर रिजल्ट प्रकाशन पर हिंदी विषय के रोक लगता है तो आने वाले अन्य विषयों में एपीआई स्कोर देखने को मिल सकता है। आने वाले विषय कौन है, जैसे साइकोलॉजी हैं और भी बहुत सारे बड़े विषय हैं, लेकिन जस्ट इसके अगला विषय शायद संभावित है कि साइकोलॉजी ही हो। तो साइकोलॉजी के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उनको अपना एपीआई स्कोर शायद देखने को मिल जाएगा। उनका चयन हो या न हो, उनको इंटरव्यू में कॉल आए या न आए, कम से कम वो जाने तो कि उनका एपीआई स्कोर आयोग ने कितना आंका है। तो वो चीज़ें शायद आने वाले अन्य विषयों में देखने को मिलेंगी। वैसे ये चीज़ें जब मैथिली का कोर्ट केस हुआ था तब भी मैंने ये कहा था कि मैथिली के कोर्ट केस के बाद से ऐसा देखने को मिल सकता है कि आने वाले अन्य विषयों में आयोग के द्वारा एपीआई स्कोर जारी किया जाए, लेकिन आयोग ने उससे सीख नहीं लिया और आनन फानन में दूसरे विषय को निकाल दिए, और ठीक वही चीज़ें देखने को मिली जिसका मुझे अंदेशा था। तो प्रिय साथियों, जो ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट पर रोक लगने जा रहा है, सॉरी, इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लगने जा रहा है, तो जी नहीं, इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक नहीं लगने वाला है। रिजल्ट प्रकाशन पर जरूर रोक लग सकता है। और दूसरी बात रही कि कोर्ट केस का, तो ऑब्वियसली कोर्ट ही जब 2 तारीख को खुल रहा है और 3 तारीख से इंटरव्यू आरंभ हो जाएंगे, तो कहाँ से कोर्ट इस पर स्टे भी लगाएगा। हर हाल में स्टे तो नहीं लगने जा रहा है इंटरव्यू पे, इसलिए आश्वस्त रहें, इंटरव्यू पे स्टे नहीं लगने जा रहा है। जो भी इंटरव्यू के लिए जिनको भी कॉल किया गया है वो अपने अपने इंटरव्यू प्रक्रिया की ओर अनवरत तैयारी रखें, तैयार रहें। और एक चीज़ और मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, जो हिंदी विषय के इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके आपको एक वहाँ पर लिंक उपलब्ध है, उस लिंक को टच कर आप उस गूगल फॉर्म को भर दें। उसके माध्यम से जब आपका इंटरव्यू समापन हो जाएगा, जब आप आयोग से इंटरव्यू दे करके आएंगे,
तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि इंटरव्यू देने वाले होंगे अन्य-अन्य विषयों के, वो आपके अनुभव को सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू कैसे चल रहा है, आपका इंटरव्यू कैसा रहा। चूँकि हिंदी पहला बड़ा विषय है, इसलिए आपसे अनुरोध है कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक को टच कर आप उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भर दें ताकि हम आपसे संपर्क कर आने वाले समय में आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को अन्य अभ्यर्थियों के सामने ले आ पाएँ। ताकि आप अन्य अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शक बनें कि आपका इंटरव्यू कैसे रहा, क्या रहा और अन्य अभ्यर्थी उससे सीख सकें। अब हम थोड़ा चलते हैं यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आया हुआ है, उनको थोड़ा देख लेते हैं, उनके प्रश्नों को लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन। तो जैसा कि आशुतोष आनंद जी का कहना है कि सर इकोनॉमिक्स में एससी का कट ऑफ कितना जा सकता है? तो आशुतोष जी कट ऑफ के संबंध में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लें। यहाँ पर सर प्रणाम हिंदी ईवीसी जी हाँ, आपका कट ऑफ के संबंध में है राहुल कुमार जी। इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे देख लें। वैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि ईवीसी हैं और हिंदी विषय में हैं, तो देखिए हिंदी एक मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं। कट ऑफ इंटरव्यू के लिए ज़रूर न्यूनतम दिखाया गया है, लेकिन जो चयन का स्कोर होगा, जो चयन के लिए कट ऑफ स्कोर जो होगा, उसका मान करके चले कि 51 मिनिमम 51 ईबीसी में रहेगा। 51 टू 66 इसलिए 41 पे थोड़ा कम संभावना लग रही है। वैसे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो। और राहुल कुमार जी एक बार फिर से मैं कहूँगा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसको टच करके हिंदी विषय के अभ्यर्थी उसको ज़रूर फिल अप करें। अगला है देखिए डीआर जी का कहना है क्या है कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं ये कैसे पता चलेगा सपोज ईबीसी ओबीसी एससी एसटी जी हाँ इसका अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि आयोग की तरफ से बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा रही हैं हरी शाह जी का कहना है कि सर इफ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन देन मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन विल बी एडेड और नॉट एडेड एक्चुअली इनका कहना है कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का मैंने अलग विषय से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन अलग विषय से किया है, तो क्या ग्रेजुएशन का मार्क्स काउंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल काउंट होना चाहिए क्योंकि जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसमें आपके ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट से होनी चाहिए सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट से होने चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन का मार्क्स मुझे जहाँ तक संभावना है कि काउंट होना चाहिए। अगला है पीयूष कांति घोष जी का कि जियोग्राफी नॉन पीएचडी कैंडिडेट कोई चांस है क्या इंटरव्यू के लिए? एक्चुअली वो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हैं, तो कैटेगरी पर ऊपर निर्भर करता है। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो विदाउट पीएचडी नॉट पॉसिबल, बीसी कैटेगरी से हैं तो विदाउट पीएचडी नॉट पॉसिबल। बट अगर आप ईवीसी से हैं, एससी से हैं तो मे बी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। सत्येंद्र कुमार वर्मा जी का कहना है कि सर मैथिली विषय के लिए जो हाई कोर्ट केस हुआ था उसका डिसीजन क्या हुआ? जी हाँ, अभी सत्येंद्र सर मैंने बताया जैसा कि मैथिली विषय का अब तक कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है। कैरी फॉरवर्ड बार-बार किया जा रहा है और ये बहुत ही अंत में लिस्टेड है, तो इसलिए ये मान के चलें इसका रिजल्ट भी इतना जल्दी नहीं आने वाला कोर्ट का। कोर्ट ऑर्डर इतना जल्दी नहीं आने वाला है, तो बहुत देर लग सकती है। उम्मीद करिए बहुत अभी देर है। 6 महीना भी लग सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो अभी तक और मैथिली विषय का जब ऑर्डर आ जाता तब तो मसला ही सब समाप्त हो जाता क्योंकि ऑब्वियसली मैथिली विषय में भी सेम वही इशू है कि एपीआई स्कोर जारी किया जाए, एपीआई बताया नहीं जा रहा है और ठीक उसी चीज़ तरह की समस्या हिंदी में भी देखने को मिलने वाली है। निखिल आनंद जी का कहना है कि ये किस साल की वैकेंसी है? ये 2020 की वैकेंसी है। ये किसका है? किश्वरी जी का कहना है कि सर उर्दू का कब होगा? जी हाँ, नेक्स्ट ईयर। सुचिता कुमारी आलेख 2021-2022 का मान्य होगा या नहीं? ये प्रश्न कैसे उत्पन्न हो गया कि 2021-22 फॉर्म ही जब 2020 में भरा गया, तो आलेख 2021-22 का प्रश्न कहाँ से उठ रहा है? ये तो गलत है। अगला है इमदादुल्ला हक्यू का कहना है कि जैसे इंटरव्यू चल रहा है, मुझे लग रहा है 2025 तक इंटरव्यू चलता रहेगा, देखिए क्या होता है। वैसे अगर आयोग की मंशा स्पष्ट रहे और हिंदी में जैसे जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, अगर उसी तरह करें, तब तो फिर 2-3 महीने में ही सारे विषय कंप्लीट हो जाएँगे। देखिए क्या होता है। कुमार रतन जी का कहना है कि सर बीएसयूएससी के साइट से कॉल लेटर डाउनलोड करने का वीडियो बनाइए। जी, उसमें कुछ नहीं है जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आयोग के साइट पर आप आएँ, यहाँ पे देखिए यूज़र नेम आपको डालना है। यूज़र नेम आपका ईमेल आईडी ही होता है और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बना रखा है वो पासवर्ड अपना डालेंगे और यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को आप डालेंगे। साइन इन करेंगे, इसके बाद आपका प्रोफ़ाइल खुल जाएगा और प्रोफ़ाइल खुलने के बाद से वहाँ से आप आराम से इंटरव्यू कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला है कुमार रतन जी का ही कि सर हिंदी का कॉल लेटर बीएसयूसी की साइट से कैसे डाउनलोड करें प्लीज। जी हाँ, मैंने तो बताया अभी। डॉक्टर प्रीतम कुमार जी का कहना है कि सर अफिलिएटेड कॉलेज के रजिस्ट्रार से साइन किया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर का भी एक्सपीरियंस शायद स्वीकृत किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। ये क्या है, नहीं मान्य होगा। जी ऐसा नहीं आप कह सकते नहीं मान्य होगा, ये अभी एडवर्टीजमेंट में देखिए, एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन मान करके चलें कि अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर का भी एक्सपीरियंस मान्य किया जा रहा है। डॉक्टर प्रीतम जी, इसीलिए तो अभ्यर्थियों का शोरगुल है कि एपीआई स्कोर जारी किया जाए ताकि पता चल पाए कि किसके एक्सपीरियंस को मान्य किया गया, नहीं मान्य किया गया। वैसे मान करके चलें कि जिनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेज प्रिंसिपल का सिग्नेचर है और वो अफिलिएटेड कॉलेज के टीचर हैं या फिर गेस्ट टीचर हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को माना जा रहा है। अगला है देखिए डॉक्टर शोभा कुमारी जी का कि मेरा 81 अंक है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। और शोभा मैम, उसी के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं और आपका 81 है, बाउंड्री लाइन पे है। हो सकता है आपके किसी रिसर्च पेपर को काउंट न किया गया हो, जिस वजह से आपको हिंदी में इंटरव्यू कॉल न आया है। नूतन वर्मा जी का कहना है कि सर मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूँ, मेरा 72% मार्क्स है और मैं जनरल कोटा की स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे लेडी कोटा का लाभ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल लाभ मिलेगा। 35% जो फीमेल रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा। ये है सर, ज्योग्राफी का इंटरव्यू कब तक होगा? उम्मीद रखिए अगले वर्ष। ये संतोष कुमार जी का कहना है कि क्या यह सही है कि बिहार के स्टूडेंट को बिहार विकलांगता एक्ट का लाभ नहीं दिया जा रहा है? अगला है संतोष जी का ये कहना है कि सर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट पर भी वीडियो बनाएं, हम लोग को रिजर्वेशन बिहार का नहीं मिल रहा है। जी हाँ संतोष कुमार जी, आपके दर्द को मैं समझता हूँ। फिजिकली चैलेंज्ड केस में होता क्या है कि राज्य के देश के जितने भी राज्य हैं वो अपने स्टेट रिजर्वेशन को लागू करते हैं, लेकिन बिहार एक अपवाद ऐसा राज्य है जो कि स्टेट रिजर्वेशन फॉलो नहीं करता है। वो पूरे देश को आमंत्रित किया है इस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को। तो ये एक बिहार के अभ्यर्थी होने के नाते तो बिल्कुल दुख की खबर है आपके लिए, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है ऐसा नहीं है, ये पूरे राज्य के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। तो बिल्कुल इस पर हो सकता है आने वाले समय में इस पर ध्यान जाए और इस पर बहुत सारे अभ्यर्थी ने क्लेम भी किया है और अगले सत्र में शायद इस पर सवाल भी उठने वाले हैं विधानसभा में, मुझे जहाँ तक सूचना मिली है। अगला है डॉक्टर निर्मल कुमार आनंद जी का कि सर नमस्ते, ग्रामीण विषय की पत्रिका कुरुक्षेत्र में प्रकाशित आलेख का पॉइंट दिया जाएगा। लेख 2015 के पूर्व छपे हुए हैं और इसमें आईएसएसए नंबर भी है। जी हाँ, 2015 से पूर्व तो किसी तरह यूजीसी केयर और यूजीसी रेफरीट का कंसेप्ट ही नहीं था, तो आईएसएसएन जनरल को काउंट किया जाना चाहिए। घनश्याम प्रसाद जी का कहना है कि साइकोलॉजी का कब तक इंटरव्यू होगा? जी हाँ, नेक्स्ट अगला विषय साइकोलॉजी का ही होने वाला है। गुड मॉर्निंग सर, ज्योग्राफी का इंटरव्यू कब होगा? जी हाँ, अगले ईयर संभावना है। सर केमिस्ट्री का इंटरव्यू कब तक होगा? मॉक इंटरव्यू में मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? जी हाँ, इसके संबंध में आपको आगे संभवतः सूचना दी जाएगी। सर उर्दू का कब हो सकता है? जी हाँ, अगले वर्ष हो सकता है। एमडी शमशेर अली जी, अगले वर्ष। प्रभु सेवक जी का कहना है कि सर आप व्हाट्सएप या ईमेल शेयर कीजिए ताकि अनुभव प्रमाण पत्र की दोनों कॉपी भेज सकूं। प्रभु सेवक जी, आपको ईमेल मैं सेंड कर दूंगा। अभिषेक कुमार जी का कहना है कि फिलॉसफी का इंटरव्यू कब होगा सर? जी फिलॉसफी का अगले वर्ष उम्मीद है। प्रभु सेवक जी, आपके द्वारा दी जाने वाली जानकारी जो कि बहुत ही अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अस्पष्ट लिखा है, मुझे लगता है आप स्पष्ट लिखना चाह रहे होंगे। थैंक यू। सर आपने अनुभव प्रमाण पत्र में एक कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र है जिसमें साइन और मोहर दोनों है, दूसरा कुल सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाया है जिस पर कुल सचिव का साइन है, दोनों अलग अलग है। कृपया बताएं मान्य होगा कि नहीं? आपका बहुत ही स्पेशल केस है कि आपने एक्सपीरियंस तो बनाया है लेकिन दो अलग अलग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं। एक ही संबंध है, आप ही के संबंध में दो अलग अलग है, एक प्रिंसिपल के द्वारा एक रजिस्ट्रार के द्वारा है। तो आपने दोनों अगर लगाया है तो उम्मीद तो है कि मान्य होना चाहिए। वैसे देखिए क्या होता है, स्वीकृत किया जाना चाहिए जहां तक मुझे संभावना है। डॉक्टर अंशु मोहन जी, सादर प्रणाम। मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी अभ्यर्थी हूँ, ओएच कैटेगरी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अभ्यर्थी हूँ। मुझे कुछ दुविधा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए ब्रिजमोहन पांडे जी का कहना है कि सर मेरा लड़का अंतिम सूची में साक्षात्कार के लिए चयनित है।
आयोग में एमए, बीए, पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र मांगी गई थी। आयोग में इनका प्रोविजनल जमा है, यूनिवर्सिटी में प्रमाण पत्र के लिए 2019 में ही शुल्क जमा है, लेकिन प्रयास के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है। इसकी सूचना आयोग को दे दी गई है और इस पर आयोग साक्षात्कार सूची इस शर्त के साथ साक्षात्कार करने के लिए स्वीकृत किया गया है कि इन्हें इंटरव्यू तक इनको जमा करना है और यूनिवर्सिटी चूंकि बंद है और 3 तारीख को ही खुल रहा है और उसी दिन से साक्षात्कार शुरू हो रहा है। जी हाँ, आपका अंकल, आपके चूंकि पुत्र यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, तो एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको इंटरव्यू के पहले ही रेफरेंस के आधार पर यूनिवर्सिटी से ज़रूर संपर्क करना चाहिए कि देखिए, ये चीज़ें माँगी जा रही हैं, इसे उपलब्ध कराया जाए। यूनिवर्सिटी ज़रूर उपलब्ध कराता, कहीं न कहीं आप भी सजग नहीं रहे होंगे और अगर आप सजग थे और विश्वविद्यालय ने नहीं दिया है, तो विश्वविद्यालय से आपको लिखित में ले लेना चाहिए था कि आप फिर मुझे लिखित में दीजिए कि आप क्यों नहीं देंगे। ठीक है? इसके बाद आप उस चीज़ को लेकर के आगे भी जा सकते थे, तो आपने तो शायद लिखित में नहीं लिया है या लिया है, तो अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए, आपका तो बड़ा ही स्पेशल केस है। इसी तरह संगीता शुक्ला जी का सर फिलॉसफी सब्जेक्ट का इंटरव्यू कब तक होने की संभावना है? जी हाँ, अगले वर्ष। और निखिल कुमार, आपका अंतिम प्रश्न मैं ले लेता हूँ। क्या अद्यतन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है साक्षात्कार में, जबकि आयोग ने व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मांगा हो तब भी? जी नहीं, अगर आयोग ने कोई चीज़ आपसे नहीं मांगा है तब आपको कोई चीज़ें नहीं ले जानी है। और अगला इन्हीं का प्रश्न है कि क्या थीसिस ले जाना है या पत्रिका की मूल कॉपी ले जाना अनिवार्य है? जी, ऐसा नहीं है, थीसिस ले जाने की कोई ऐसी अनिवार्य बाध्यता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ले भी जा सकते हैं। और पत्रिका की मूल कॉपी ले जाना अनिवार्य है। जी हाँ, रिसर्च पेपर जो पब्लिकेशन आपने करा है, उसका तो मूल पेपर ले जाना अनिवार्य ही है। तो मुझे लगता है कि मैंने आप सबों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। ऐसे ही आप चैनल पर बने रहें और अगर आपके कोई प्रश्न है, मन में दुविधा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। और एक चीज़ मैं बार-बार फिर से आग्रह करूँगा, जो हिंदी विषय में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक है, उस लिंक के माध्यम से वहाँ पर आप उसको ज़रूर फ़िल अप करें ताकि आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लिया जाए। थैंक यू सो मच, आप इस चैनल पर अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।